हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज आप सबके बीच एक छोटा सा मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और जो मैंने देखा है और जो मेरा अनुभव है आज जो हो रहा है, तो शायद ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो जो हमारी बहन, कोई मेरी बहन है, कोई बेटी है, कोई हमारा भाई है, तो उनकी ज़िंदगियां ना बर्बाद हों। तो आओ चलते हैं, देरी ना करते हुए। वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम चलते हैं आगे, आप सबको बताते हैं कि एक मेरा अनुभव नहीं, और मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मैं खुद ही खो जाती हूँ, मुझे कहना क्या है। तो लेकिन चलो, आप सबके बीच मैं जो मेरे अंदर जो बात है मैं वो कहने जा रही हूँ। लेकिन जब आपको कैसा लगता है, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो जो स्थिति आज चल रही है, हमारी जो बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, जिनकी, और कुछ तो मेरे भाई भी हैं जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो बर्बाद क्यों हो रही हैं? तो उसमें देखो, मैं जो माता पिता हैं उनको भी इसमें मैं उस टॉपिक पे भी बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं अपने बच्चों को परवरिश करने में, खिलाते पिलाते हैं, सबको महंगे कपड़े पहनाते हैं, जो भी जो उनके पास अवेलेबल होता है सब कुछ करते हैं, ठीक है। उनके लिए जो हमारी परिस्थिति के अनुसार जो हमारे पास है अवेलेबल, वो बच्चे के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्कार चाहिए वो संस्कार नहीं दे पाते हैं। भले मैं आज ये युवा अवस्था में हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने देखा है, जो चीज़ मैंने झेला है, वो आज ये वीडियो पे मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कुछ माताएं हैं, पिताजी हैं, जब बेटा बड़ा हो जाता, पहले मैं बेटों पे करती हूँ कि बेटा अपना पढ़ाई लिखाई जो जैसे किया, अपना पाले पोसे बड़ा किया, बड़ा करने के बाद जब बेटा नालायक निकल जाता है तो उसको क्या करते हैं। मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की, ये सुधरा नहीं, इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद तब भी नहीं वो सुधरता है। थोड़े दिन थोड़ा मिठास पति पत्नी में रहता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी से दूरियां बनने लगती हैं, और दूरियां बनने लगती हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है। देखो, जब मैं अकेली थी तो अपने माँ पिता से गुजारिश करती थी, जब बेटी की दिक्कत होती है, बेटी कितनी, अगर वो कितनी भी एज हो जाए, 25, 30, 40, 50 साल की हो जाए, अगर उसके माता पिता जीवित हैं, तो फ्रेंड वो जाके अपने माता पिता से अपने हालात जरूर कहती है। और माता पिता यही कहते हैं कि चलो आप टेंशन ना लें, अभी हम जिंदा हैं, और जितना हो सकेगा, अगर मैं एक रोटी खाऊंगी तो आधी तुम्हें भी दूंगी। क्योंकि माता पिता का जो कहते हैं अपनी बेटी को तसल्ली रखने के लिए, ठीक है। और बेटी फिर भी झेलती है। चलो, जब कभी समस्या आती है तो अपने माँ पिता से कहती है, पहले तो पति को समझाती है और कहती है, पति से कहती है, और जब पति के घर वालों से कहती है कि हमारी अब जिम्मेदारियां बहुत हो गई हैं, और वो जिम्मेदारियां समझ नहीं रहे हैं, और वो सुधर नहीं रहे, सुधरने की कोशिश नहीं है उनके अंदर, क्या करें। तो माँ पिता क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूं, अब तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ को देखो, अपने बच्चे, अब तुम्हारी पर जिम्मेदारियां हैं, अब अपने बच्चों को देखो। अगर वो बीबी, उसके पास बच्चे होते हैं, वो किधर जाए? अगर उसके माँ बाप भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, तो उसमें यही कहती है कि लो अब इसको छोड़ दो, क्योंकि अब वहाँ से सपोर्ट तो इसको मिल रहा है। फिर भी उसको मझधार में छोड़ रहे हैं। ये नहीं उनके अंदर है कि बेटा मेरा नालायक है। कहीं ना कहीं बहू अगर कहीं से बच्चों को पाल रही है, तो शायद मुझसे जो होता है हम भी सपोर्ट करते रहें उसका। तो कभी थोड़ी सी बात और बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बेचारी वो औरत अकेली क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो बूढ़े भी हो चुके हैं, उनके पास उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि उनका भी परिवार है। और वो भी, और कहीं ना कहीं बेटी यहाँ भी होती है कि शायद अब मैं, हमारे अंदर कुछ इज्जत का भी डर है कि अपने माँ पिता से मैं
क्या बार बार कहूँ, हमारी कहीं ना कहीं मतलब आप समझ सकते हैं, तो वो अपने माँ पिता से भी कहना छोड़ देती है। फिर बात यहाँ आ जाती है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, बेचारी अकेली हो जाती है, तो पति को बहुत सुधारती है, सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुधरता नहीं है। तो वो फिर अपने परिवार में कहती है, तो माँ बोलती है, लड़का का पिता बोलता है कि इसकी कमाई मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि कब वो कितना क्या करता था, ये कमाता था, किसको देता था, किसको नहीं, क्या करता था, हमने आज तक इसने हमको दिया ही नहीं। अरे बाबा, मैं उन माता पिता से कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, अरे तुमने तो जन्म दिया, ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य जो था पूरा किया, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, ठीक है, अगर नहीं दे पाए तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगी, आप उसकी शादी मत करिए, ठीक है। अगर शादी आपने कभी नहीं सुधार पाया और कहते हैं कि इसकी शादी कर दो ये सुधर जाएगा, कभी नहीं सुधरेगा, 100% कभी नहीं सुधरेगा, ठीक है। उसकी किसी की बहन बेटी लाके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं आप लोग, और उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके मासूम बच्चे होते हैं, उनकी भी जिंदगी खराब हो जाती है। तुमने क्या उसके साथ किया है, और उसका साथ भी छोड़ देते। आप यही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अगर मेरा बेटा आज तक हमको नहीं हुआ है, जो मैं माता पिता हूँ, मैंने जन्म दिया, पाल पोस के आज 25-30 साल का कर दिया, तो वो मुझको नहीं हुआ, तो कल को वो बीबी आएगी, उसको क्या होगा, बच्चे होंगे, उसको क्या होगा, वो है। तो आज ये है और माता पिता ये नहीं सोचते, और बाद में उस औरत को धक्के मारे जाते हैं, उस औरत को बहुत बदतमीजी के साथ सलूट किया जाता है। और पक्ष किसको लेते हैं, जब वो औरत खड़ी होती है कि आज मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं बताओ क्या करूं इनको कैसे, तो उसको धक्के मार के घर से निकाला जाता है, क्योंकि इसको घर से निकाल दो, ये अपने बच्चे लेकर के भाग जाए, यहाँ से चली जाए, तो हमारा जो भाई है, जो नालायक है, वो भी अपना अयासी में अपनी जिंदगी बिताए, और उसके बाद जो उसके पास हो, घर जमीन जो उसके हिस्से में हो, वो मेरा ही हो जाए। आज कल यही ज्यादा चल रहा है। कुछ तो मेरी जो बहनें हैं खुदकुशी कर लेती हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगी, खुदकुशी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आप जिंदगी जिए, ठीक है, अपने हिसाब से। और माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा खराब हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चे को कुछ भी ना दो, लेकिन संस्कार जरूर दें, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो जाए, वो शादी योग्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका माँ पिता का साथ ना छोड़े, तो आप कामयाब हुए हैं अच्छे संस्कार देने में। तो दोस्तों, आज और रही बात तो इसमें, और जो बिगड़ा हुआ औलाद होता है ना दोस्तों, वो कभी नहीं सुधरता, कभी नहीं सुधरता। जब तक तो उसके हिम्मत रहती है, वो कमाता है, अयासी करता है। और आप लोग समझ सकते हैं नशा कितने प्रकार के होते हैं, और नशा के आदी जो लोग रहते हैं, वो नशे के लिए अपने कुछ भी कर सकते हैं, और नशा एक प्रकार का नहीं होता है। और जैसे कि हमारे और आपके नशा है, खाना खाने का नशा, ठीक है, सोने का नशा, पानी पीने का नशा, चाय पीने का नशा। तो जो अनेक प्रकार के इंसान हैं, उनके अलग अलग नशा है, ठीक है। उन नशों का बहुत अलग अलग चीज़ के हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ। तो वो कभी अपना नशा नहीं छोड़ते हैं, जब तक हिम्मत रहती है, कमाते हैं, अयासी करते हैं। उसके बाद कब सुधरते हैं, जब वो किसी लायक नहीं बचते हैं, सिर्फ बिस्तर में आ जाते हैं, तब वो सुधरते नहीं हैं, सुधरने की कोशिश करते हैं। और कुछ हमारी जो बहनें हैं, उनको मैं बहनें भी नहीं बोल सकती हूँ, इस समाज को गंदा करके रखे हैं, ठीक है। जो अपने माँ पिता को नहीं हुई है, वो समाज में किसी को नहीं हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। और जिसको अपने माँ पिता की
इज्जत का सवाल होता है ना, वो बहन बेटियां कुछ कभी गलत कदम नहीं उठा सकती, कभी भी गलत कदम नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने माँ पिता की इज्जत मर्यादा का उनको टेंशन होता है कि हमारे माँ पिता की इज्जत मर्यादा बनी रहे। और वो बेटियां जिस घर में जाती हैं और जिसके जिसके यहाँ जाती हैं तो वो लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की होती हैं, ठीक है। लेकिन उनको कोई नहीं कुछ कहता है। और जो अच्छे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि उन्हें खुदकुशी तक मजबूर कर दिया जाता है कि ये खुदकुशी कर लें, और तो और अपने बच्चों के साथ मर जाएं, चली जाएं यहाँ से। लेकिन मैं कहूँगी नहीं, ज़िंदगी मिली है। जब किसी को ज़िंदगी देने का अधिकार नहीं है तो ज़िंदगी लेने का भी अधिकार नहीं है। आप यहाँ किसके ज़रिए आए हैं आप, मैं भाई को भी कहती हूँ, और बहनें हैं जो हैं, औरतें, लड़कियाँ, तो बस किसी को नहीं, अपने माँ पिता को एक बार याद करिए दिल से। अगर जो लड़का हो या लड़की हो अपने माँ पिता से अत्यधिक प्यार करता होगा और कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको अपने माँ पिता की इज्जत का सबसे पहले ख्याल आता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो को हम यहीं तक, और कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री श्याम।